व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये एक ऐसा फंड यानी कलेक्शन ऑफ मनी है जो कि म्यूचुअल यानी सब लोगों ने मिलकर बनाया है। यानी एक ऐसा फंड जो कि सब लोगों ने मिलकर बनाया हो उसको कहा जाता है म्यूचुअल फंड। यानी म्यूचुअल फंड में आप और हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा जमा करते हैं, जिसको जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है और उसके बाद जो रिटर्न्स मिलते हैं वो सबको मिलते हैं। अगर नुकसान होता है तो वो भी सबका होता है। लेकिन जनरली म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं? तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स के पास इन्वेस्ट करने की बहुत सारी जगहें होती हैं, जिसमें जो मेनली म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है वो करता है इक्विटी में। इक्विटी बोले तो स्टॉक मार्केट में। यानी ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में बेस्ड होते हैं और वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आप फालतू टेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन स्टॉक मार्केट के जैसे आप रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पैसा किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना पैसा किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके जो एसेट मैनेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो अपनी नॉलेज का यूज करके उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है जो कि हम में से बहुत सारे लोगों ने उसको दिया है, तो अब वो इस पैसे को बहुत सारी अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा करने पर क्या होगा कि कुछ कंपनी के शेयर्स अच्छा परफॉर्म भले ही ना करें, लेकिन कुछ कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिससे हमें ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। यानी अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है और आपको स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स जनरेट करने हैं बिना स्टॉक मार्केट की टेंशन के, तो आप अपना पैसा किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अपना सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। वो इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ परसेंट पैसा मान लीजिए उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, कुछ परसेंट पैसा उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर कभी स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म करता है तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड का इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म करेगा तो उस टाइम पर गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी और ऐसे आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो बैलेंस रहेगा और आपको नुकसान होने के चांसेस कम होंगे। तीसरा, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है वो आपके पैसे को डेट में भी इन्वेस्ट करती हैं। डेट मतलब उधार। तो ये जो उधार होता है ये दिया जाता है बॉन्ड्स के थ्रू। यानी कंपनी बहुत सारे तरीके के बॉन्ड्स खरीदती है, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है जो कि एफडी से जनरली ज्यादा होता है। तो ऐसी अलग अलग जगह पर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। तो म्यूचुअल फंड में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो पैसा है, मान लीजिए 5,000 है, 1,000 है, 500 रुपए है, मान लो 1,000 रुपए है, मैं अपने 1,000 रुपए हर महीने एक म्यूचुअल फंड कंपनी को दे रहा हूं और मेरे जैसे हजारों लोग या कई बार लाखों लोग उस कंपनी को पैसा दे रहे हैं, जिससे उस कंपनी के पास 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 करोड़ रुपए आ गया। अब वो जो 50,000 करोड़ रुपया है उन्होंने बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने गोल्ड में वो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, डेट में वो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे उनका एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनता है और इससे जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अच्छे खासे रिटर्न्स कमाती है। और क्योंकि हमने भी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो जो पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है उस पर भी हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। वैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक तो डायरेक्ट तरीका होता है कि आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसके पास अपना अकाउंट खोलें और वहां से आप उसमें इन्वेस्ट करें। और इसके अलावा कई बार कुछ बैंक्स भी होते हैं जो आपको बोलते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, उसमें इन्वेस्ट कर लो। कई बार एजेंट्स भी आपको बोलते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो। लेकिन यहां पर आपको बताऊं, उनका एक गेम होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और दूसरे होते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। दोनों बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन एक में जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो ज्यादा होगा, दूसरे में कम होगा। यानी अगर आप डायरेक्ट उस म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे तब आपको जो म्यूचुअल फंड है वो सस्ता मिलेगा और उस पर आपको थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू खरीदेंगे तो वहां पर उसका कमीशन भी है। तो इस जगह पर आपको जो रिटर्न्स होंगे वो थोड़े से कम मिलेंगे और आपका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो कई बार थोड़ा सा ज्यादा होगा।
इसलिए जनरली जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको डायरेक्ट खरीदने चाहिए, या फिर ज़ीरोधा, एंजल वन जैसे ब्रोकर है आप उनके थ्रू भी खरीद सकते हैं। और मैं तो कहता हूं बेस्ट है, अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट है तो अपने डीमैट अकाउंट से आप अपने लिए म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहां से आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनमें आपका पैसा ग्रो होने में टाइम लगता है, बट आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो सोच रहे हैं कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मैं डेली पैसे कमा सकूं। तो ऐसा भी एक तरीका स्टॉक मार्केट में होता है जिसका नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर होगी। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देना। और हां, अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।